क्या भारत को अब पुराने जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को सेवा से हटाना चाहिए या ये फिर भी एक अहम भूमिका को निभा रहे हैं। 2 अप्रैल को एक और जगुआर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ और भारत के पास वैसे ही स्क्वाड्रन पूरे नहीं हैं, जबकि हमारे पड़ोसी देश चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का परीक्षण कर चुका है। ब्रिटेन और फ्रांस अपनी 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या भारत इस तकनीकी युद्ध में पिछड़ रहा है? जानिए इस वीडियो में। देखिए कैसे भारतीय वायुसेना के ये पुराने एयरक्राफ्ट आज भी मिशन में अपनी ताकत को साबित कर रहे हैं और क्या ये समय की मांग को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। क्या शमशेर अब भी जंग का असली हीरो है? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का परीक्षण कर चुका है और फ्रांस और ब्रिटेन भी अब उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि भारत के पुराने जगुआर एयरक्राफ्ट बार बार तकनीकी खराबी का शिकार हो रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारे जवानों की जानें जा रही हैं। क्या यह समय है कि हम अपने पुराने विमानों को जल्द से जल्द बदलें? कब तक हम तकनीकी पिछड़ेपन की वजह से इस तरह की घटनाओं का सामना करते रहेंगे? क्या भारत चाइना जैसे शक्तिशाली देशों से मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या भारत अपने पुराने जगुआर एयरक्राफ्ट के साथ चाइना जैसे ताकतवर देश का मुकाबला कर पाएगा, जबकि भारत की एयरफोर्स को कम स्क्वाड्रन और पुराने एयरक्राफ्ट का सामना करना पड़ रहा है? क्या हम वास्तव में तकनीकी युद्ध में चाइना और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज से प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं? जहां 2 अप्रैल को एक और जगुआर एयरक्राफ्ट यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह कोई पहली बार नहीं है। इन घटनाओं के बाद यह सवाल उठता है कि क्या हम अब भी अपने पुराने एयरक्राफ्ट पर निर्भर रहकर चाइना जैसे शक्तिशाली कंट्री से मुकाबला कर पाएंगे? दोस्तों, यह घटना तब हो रही है जब भारत की वायुसेना के पास मात्र 31 स्क्वाड्रन है, जो चाइना की तुलना में बहुत कम है। जबकि चाइना तेजी से अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और पाकिस्तान भी अपने आर्सेनल भरते जा रहा है। वहीं भारत अपने पुराने जगुआर विमानों पर निर्भर है, जो बार बार तकनीकी खराबियों का शिकार हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जवान अपनी जानों को गंवा रहे हैं और सवाल यह उठता है कि क्या हम इस तकनीकी पिछड़ेपन को लंबे समय तक सहन कर पाएंगे? क्या भारत को अब अपनी वायुसेना की ताकत को मजबूती देने के लिए 6th जनरेशन के स्टील्थ न्यूक्लियर फाइटर एयरक्राफ्ट की दिशा में कदम नहीं उठाना चाहिए, ताकि हम चाइना और अन्य यहाँ पर पावरफुल कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज से मुकाबला कर सके? माफ करना, हम अभी तक 5th जनरेशन में नहीं पहुंचे हैं। क्या हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है या फिर हमारी वायुसेना पुराने एयरक्राफ्ट के साथ लड़ने को मजबूर रहेगी? अगर हम चाइना जैसे अत्याधुनिक तकनीक वाले देशों से मुकाबला करना चाहते हैं, तो क्या हम अपनी एयरफोर्स को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए तैयार है? क्या हम तैयार हैं या फिर हमें अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में देरी हो जाएगी? क्या भारत इस तकनीकी युद्ध में पीछे रह जाएगा या फिर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के विकास में अपनी स्थिति मजबूत करेगा? क्या हमारी वायुसेना की भविष्यवाणी होगी या हम फिर से पीछे छूट जाएंगे? हमारे पास रफाल, सुकोई, तेजस, मिग-29, मिराज 2000, मिग-21 जैसे 2nd, 4th और 4.5 जनरेशन के बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या यह काफी है या फिर हमें अपनी वायुसेना को पूरी तरह से आधुनिक बनाने की जरूरत है, ताकि हम पूरी तरह से तैयार रह सकें और चाइना जैसी कंट्री को चुनौती दे सकें? क्या भारत अब भी पुराने एयरक्राफ्ट पर निर्भर होकर अपने जवानों की जान को खतरे में डालने का जोखिम उठा सकता है? क्या हम सच में चाइना जैसे राष्ट्र से मुकाबला कर पाएंगे, जबकि वे तकनीकी रूप से हमसे कई कदम आगे बढ़ चुके हैं? क्या हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है? क्या हम तैयार हैं इस तकनीकी युद्ध के लिए या फिर देर हो जाएगी? दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित एक ओल्ड ब्रिटिश फ्रांसीसी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जगुआर 2 अप्रैल को क्रैश हो गया था। ये त्रासदी तब होती है जब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अपने अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि भारत अभी भी अपने कम स्क्वाड्रन पावर को देखे जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का एक जगुआर ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान यहां पर क्रैश हो गया
वह टुकड़ों में टूट गया और आग लग गई। दुर्भाग्य से यहाँ पर एक पायलट यहाँ पर बलिदानी हो गया और दूसरे घायल पायलट का यहाँ पर वर्तमान में इलाज चल रहा है। अज्ञात तकनीकी खराबी के कारण 1 महीने से भी कम समय में यह दूसरी घटना है। इससे पहले 7 मार्च को भारतीय वायुसेना का जगुआर हरियाणा अंबाला के पास यहाँ पर क्रैश हो गया था, जब वह नियमित रूप से शाम को उड़ान भर रहा था। ओल्ड एयरक्राफ्ट की बार बार होने वाली दुर्घटनाएं ये चिंता का विषय है, क्योंकि वायुसेना पहले से ही स्क्वाड्रन की संख्या में भारी कमी का यहाँ पर सामना कर रही है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास यहाँ पर 42 स्क्वाड्रन हैं, लेकिन ग्राउंड में यहाँ पर 31 स्क्वाड्रन चल रहे हैं। यह चाइना और पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत है, जो तेजी से अपने एयरफोर्स आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जगुआर का एकमात्र ऑपरेटर है जो एक लो फ्लाइंग सी स्कीमिंग फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जिसने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। इस एयरक्राफ्ट ने 50 साल पहले 1968 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और भारत ने इसे 1970 के दशक में अंत में लगभग $1 बिलियन की लागत पर खरीदा था। भारतीय वायुसेना ने दशकों में काफी विकास किया हुआ है। समय की चुनौतियों के साथ तालमेल बैठाने और आधुनिकीकरण के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 1980 के दशक में फ्रांसीसी डसॉल्ट मिराज 2000 खरीदा। इसके बाद 1990 के दशक के अंत में रशियन सुकोई को शामिल किया गया। हालांकि भारत के साथ साथ जगुआर को यहाँ पर इक्वेडोर, नाइजीरिया और ओमान को भी एक्सपोर्ट किया गया। विशेष रूप से फ्रांस और ब्रिटेन, जिन्होंने जगुआर को डेवलप किया, वे अपने अपने एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में अत्यधिक तेजी से आगे बढ़ते चले गए। यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ मिलकर यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून विकसित किया, जबकि फ्रांस ने अकेली रफाल को डेवलप किया, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने भी खरीदा। जगुआर का लास्ट एयरक्राफ्ट 2005 में फ्रांस और 2007 में यूके द्वारा रिटायर्ड कर दिए गए। दूसरी ओर भारत अपने स्वयं के स्वदेशी एयरक्राफ्ट के विकास और उनको शामिल करने में लगभग बुरी तरह से पीछे रह गया। इंडियन एयरफोर्स के साथ सेवा में मौजूद पुराने जगुआर्स को भारत के स्वदेशी तेजस MK1 और MK1 अल्फा से बदलने की योजना थी, लेकिन बरसों में हुई देरी ने इन योजनाओं को बाधित कर दिया। जहां इंडियन एयरफोर्स ने अभी भी जगुआर का उपयोग करते जा रही है, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी से कदम बढ़ाया है और वे 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण पर काम करते जा रहे हैं। यूके, जापान और इटली मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट 2027 तक अपनी पहली उड़ान भरने की संभावना है और 2030 के दशक के मध्य तक उत्पादन में ये आ जाएगा। यह यूरोफाइटर टाइफून की जगह लेगा, जिसे रॉयल एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर संचालित किया जाता है। तो वहीं फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर यहां पर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी अगले दशक में उत्पादन में आ जाएगा और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के तहत विकसित किया गया यह फ्रांसीसी रफाल की जगह लेगा। इस बीच भारत का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 2030 के दशक के मध्य तक उत्पादन में होगा, जिससे हमारा देश वेस्टर्न कंट्री से एक पीढ़ी पीछे रह जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत 2027-28 से अपने जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को रिटायर करना शुरू करेगा और 2035 या उसके बाद में कंप्लीट रिटायरमेंट की योजना होगी। इसका मतलब यह है कि जब तक इंडियन एयरफोर्स अपने आखिरी जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को सेवा से हटा देगा, तब तक ब्रिटेन और फ्रांस अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर चुके होंगे। जगुआर एक सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे करीबी हवाई समर्थन और न्यूक्लियर हमले के लिए डिजाइन किया गया था। इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसे शमशेर नाम दिया गया। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रे का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पिछले 45 ईयर्स से देश की सेवा कर रहा है। क्या इस पुराने एयरक्राफ्ट को बैकलोड कर दिया जाना चाहिए? लेकिन सच तो यह है कि इस समय इन्हें सेवा से हटाना इंडियन एयरफोर्स की संचालन क्षमता को गंभीर रूप से ये प्रभावित करेगा। आखिर कब वो दिन आएंगे मेरे दोस्तों? जब जगुआर्स ने 1979 में इंडियन एयरफोर्स में प्रवेश किया तो उनकी एक्यूरेसी, वेपन एमिंग, अटैक सिस्टम एंड नेविगेशन ने इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा तकनीकी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नति की थी। इंडियन एयरफोर्स ने एयरक्राफ्ट के 2 इंजन की यहाँ पर सराहना भी की थी, जिससे उसकी जीवित रहने की संभावना और छोटे आंशिक रूप से निर्मित एयर स्ट्रिप से संचालन क्षमता में यहाँ पर सुधार हुआ था। ऐसे हवा में मार करने वाली मिसाइलें युद्ध में सामान्य हो गई तो जगुआर अप्रासंगिक प्रतीक होने लगे, क्योंकि उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ हथियारों को लाने के लिए ऊंचाई पर जाना पड़ता था।
हालांकि लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के आगमन ने उच्च उड़ान भरने वाले विमानों को अधिक संवेदनशील बना दिया, जिससे निम्न उड़ान के तरीके फिर से यहाँ पर प्रासंगिक हो गए। जगुआर एग्जाम्पल के लिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इसका उपयोग मध्यम ऊंचाई वाले स्टैंडर्ड ऑफ हमलों के लिए किया है। रशिया यूक्रेन वॉर ने प्रतियोगात्मक हवाई क्षेत्र में लो स्टैंडर्ड इंफिल्ट्रेशन के महत्व को और अधिक उजागर किया है। जगुआर यह लो फ्लाइंग स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के लिए सबसे उच्चतम में से एक है। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट अपनी उम्र के बावजूद युद्ध में शानदार प्रदर्शन कर चुका है। 2019 में इंडियन एयरफोर्स के बालाकोट हमलों के दौरान जगुआर ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 को लक्ष्य से भटकाकर एक एम्बुश के रूप में यहाँ पर काम किया था। जगुआर ने अंबाला एयरबेस से यहाँ पर उड़ान भरी और यहाँ पर सुखोई 30 के साथ मिलकर पाकिस्तान के बहावलपुर की ओर एक उच्च गति उड़ान भरी, जिससे यह भ्रम यहाँ पर पैदा हो गया कि भारतीय जो एयरक्राफ्ट बहावलपुर पर हमला करने जा रहे हैं, F-16 ने बैठ लिया और जगुआर को रोकने के लिए मैन्यूवर्स किए गए। ये फाइटर कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर पाए, लेकिन इसने मिराज एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। इसका ये उद्देश्य पाकिस्तानी लड़ाकों को यह विश्वास दिलाने के लिए यानी कि डाइवर्ट करना था कि भारतीय लड़ाकू विमान यहाँ पर एयरक्राफ्ट बहावलपुर पर हमला करने वाले हैं। दोस्तों 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना में अपने प्रारंभिक शामिल होने के बाद से भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर हाल और DRDO के साथ साझेदारी में अपने स्टैंड ऑफ अटैक स्ट्राइक रेंज और लक्ष्य अधिकरण क्षमताओं में सुधार के लिए जगुआर को लगातार यहाँ पर उन्नत किया है, यानी कि अपग्रेड किया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है मेरे दोस्तों कि आखिर कब तक हम अपने पुराने एयरक्राफ्ट का यूज यहाँ पर करते रहेंगे। युद्ध में बलिदान होने के बजाय यहाँ पर सैनिक अपने पुराने हथियारों इक्विपमेंट की वजह से ज्यादा शहीद हो रहे हैं। आखिर कब तक यह चलेगा? अगर हम अपने पुराने विमानों पर निर्भर रहे तो हमारे जवानों की जान जोखिम में रहेगी और तकनीकी पिछड़ेपन का सामना करना पड़ेगा। क्या हम इस समय का फायदा उठाकर अपनी वायुसेना को मजबूत करेंगे या हम फिर से पीछे रह जाएंगे? यह भविष्य के सुरक्षा के निर्णयों पर यहाँ पर निर्भर करेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।